की रूप का एक एक सच। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के बयान से हड़कंप। संविधान का सबसे पहले किसने किया विरोध? अब भारत में संविधान को लेकर क्यों मचा है हल्ला बोल? प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने खुलकर दे दिया बयान। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की परिनिर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। इस बयान में भारत के संविधान का विरोध किए जाने को लेकर अब तक का सबसे चौंकाने और हैरान कर देने वाली बात कही गई है। आजाद भारत में पहली बार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान का विरोध किसने और क्यों किया था, इसी से जुड़ा एक बयान सियासी दुनिया में भूचाल मचा देने वाला सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। आपके ही लखनऊ में बृहस्पतिवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की परिनिर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर आम आदमी पार्टी द्वारा सहकारिता भवन में श्रद्धांजलि सभा का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिनमें मुख्य अतिथि आप नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह और प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, वरिष्ठ पत्रकार नीरज पटेल मौजूद रहे। उसी दौरान बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने संविधान दिवस के अवसर पर कई बहुत बड़े बयान दिए, जिसके बाद से सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। इसी संविधान का विरोध किसने किया, उस इतिहास को आखिर में आपसे साझा जरूर करना चाहता हूं, ताकि वैचारिक दुश्मन पहचान में आए। इस संविधान का विरोध जिस दिन 26 नवंबर 1949 को इस देश ने अपना संविधान अंगीकृत किया, 30 नवंबर 1949 को आरएसएस का पत्र ऑर्गेनाइजर एक लेख छापता है कि यह भारत का संविधान तो हम स्वीकार ही नहीं करते, क्योंकि इसमें मनुस्मृति का कोई योगदान ही नहीं लिया गया है। यह सबसे बड़ा खतरा इस देश के ऊपर है कि उनके जहन में मनुस्मृति है और वो चाहते हैं कि मनुस्मृति से ही यह देश चले। इसीलिए तो नारा लगाया था, अब की बार 400 पार ताकि संविधान बदलना है। और मैं तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खड़ा हूं, उत्तर प्रदेश वालों को बधाई देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को आप इसके लिए क्रेडिट दे दिए कि संविधान बदलने का मंसूबा पालने वालों को पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला और 240 पर रोक दिया गया। उससे भी बड़ी बात, अयोध्या हार गए। और इस वाक्य को हर बार बोला करिए अगले 5 साल के लिए। आपको यहां के उत्तर प्रदेश वासियों ने एक बहुत बड़ी राहत दी है। पहलवा जादू टोना सब चलता था तो ताबीज दिखा दी जाती थी कि भूत प्रेत नहीं आएंगे। आजकल अखिलेश यादव जी जब बैठते हैं सदन में तो अवधेश प्रसाद को वहीं बगल में बैठाए रहते हैं और वहीं सामने वो नजर आते रहता है। अयोध्या हारा हुआ आदमी। ये सबूत है इस मुल्क की तासीर का कि अगर तुम नफरत की बुनियाद पर मजहब का फसाद फैलाओगे तो इस मुल्क की आवाम 3 दशक के सांप्रदायिक राजनीति में भी तुमको अयोध्या हराकर यह पैगाम देगी कि नफरत इस देश की बुनियाद में नहीं। इसलिए आखिर में मैं कहना यह चाहता हूं, मजहब खतरे में नहीं है, मजहब खतरे में नहीं है। इस देश में संविधान ऐसे खतरे में है कि एक तरफ लेटरल एंट्री, संजय जी बैठे हुए, मैं फिर से बधाई देता हूं, लेटरल एंट्री का सवाल, एनएफएस का सवाल, प्राइवेटाइजेशन का सवाल हो, रिजर्वेशन का सवाल हो, जितनी भी बार आप सदन की प्रोसीडिंग देखेंगे आप उनको यहां पर बोलते हुए सुनेंगे कि कैसे इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक मारे जा रहे हैं और उस पर चर्चा न हो, शिक्षा पर चर्चा न हो, इसलिए रोज संविधान खतरे में बताया जाता है। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव अपने बयानों पर यही नहीं रुके। इन्होंने भारत की वर्तमान सरकार के मुद्दों पर भी खुलकर इल्जाम लगाया और आम नागरिकों को बाबा साहेब द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के बारे में भी बताया। कहा, भारत के आम नागरिकों को बाबा साहेब द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़ना चाहिए, जिससे हर आम नागरिक भी अपने अधिकारों को बखूबी जाने, ताकि वो किसी भी मुद्दे पर डंके की चोट पर अपने अधिकारों का हक ले सके और वो अपने अधिकारों को भली भांति जान सके कि बोलने, आने जाने और ऊंच नीच से छुटकारा पाने की आजादी हमें किसके द्वारा मिली, जिसके द्वारा आज हम आप स्वतंत्र होकर अपनी बात बोल रहे हैं। हम आपको कहने आए हैं कि आज खतरा इस बात का है कि लोग पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि संविधान को खतरा है किससे। ये संविधान बना तो इसका बनने का क्रेडिट 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान सभा, सैकड़ों लोग बैठे थे, बहस हुई। उन सारे लोगों में से मुझे वाकया याद आ रहा है कि एक बार शुरुआत हुई कि इसका संविधान की प्रस्तावना किसी भगवान के नाम से होनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि इस पर वोटिंग होनी चाहिए। वोटिंग में 48 बनाम 65 के वोट से भगवान के नाम पर प्रस्तावना शुरू हो, यह प्रस्ताव हारता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, वो जीता है जिससे भारत का संविधान खड़ा होता है। हम हैं, हम मतलब हम एक हैं। तो हमको हम बनाने वाली किताब है भारत का संविधान,
वरना इसके पहले हम जातियों में बटे थे, हम मजहब में बटे हैं, हम भाषा में बटे हैं, हम संस्कृति में बटे हुए। उसे जोड़ा किसी ने तो संविधान ने जोड़ा, और बांटा किसने? आजकल ये सब भी नारा लगाते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। हम पूछना चाहते हैं बांटा किसने? इस देश में जितने भी वक्त में जाति के नाम पर जहर बोया गया, मैं सवाल पूछता हूं कि वो जाति के नाम पर जहर बोलने वाला कोई मुसलमान था क्या? खटिया पर बैठने नहीं दिया जाएगा, सड़क पर चलने नहीं दिया जाएगा, जिस तालाब से जानवर पानी पी सकता है उससे भी जाति देख करके पानी पीने नहीं दिया जाएगा। इसमें से कोई एक नियम बता दो जो किसी मुसलमान ने बनाया हो, जो किसी दलित ने बनाया हो, किसी आदिवासी ने बनाया हो, किसी सिख ने बनाया हो। किसने यह नियम बना दिया कि इंसान को इंसान से बांट दिया? उसके बाद इस देश में बराबरी के नाम पर लड़ाई लड़ी गई कि चलो जितना बटे थे हमने जोड़ने के लिए इस देश का संविधान कबूल किया कि अब हम अपनी खाइयों को पाटेंगे। उसके बाद इस देश में जब समाजवादियों का नारा आगे लगा कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हिस्सा कहां है? और उस हिस्से के लिए जब इस देश में नारे लगे, आप कल्पना करिए ये देश बना कैसे है। इनको न शिक्षा का पता, न पढ़ाई का पता। जिस देश का राजा पढ़ा लिखा नहीं होता है वो कलम और किताब पर भी जीएसटी लगा देता है। इसलिए ऐसे वक्त में शिक्षा बर्बाद हो रही है। और कम से कम संजय सिंह जी जिस पार्टी से आते हैं उसकी इस बात के लिए तो मैं भी तारीफ करता हूं कि उन्होंने दिल्ली में जहां मैं रहता हूं शिक्षा को लेकर के वो चेतना तो जगाई है कि गरीब का बच्चा भी एक अच्छी शिक्षा पा करके एक अच्छे स्कूल में जा रहा है। और यहां उत्तर प्रदेश में 27,000 डिग्री कॉलेज स्कूल बंद करने का फरमान जारी कर दिया। आधे बंद हो चुके हैं। नई शिक्षा नीति पहले बंद हो चुके हैं, पहले वो 23,000 बंद हो चुके हैं। और सर मैं गया कई राज्यों में, महाराष्ट्र में पता चला कि 52,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। मध्य प्रदेश में 27,000 28,000 स्कूल बंद कर दिए गए। इस पर तो चर्चा ही नहीं हो रही है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी है वहां वहां उन्होंने सरकारी स्कूलों को बंद किया। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए हमारे पास कितना पैसा? इसलिए तो कि शिक्षा नहीं रहेगी तो आप जागरूक होंगे नहीं। और इस जागरूकता से बचाए रखने के लिए मेरे पिता कॉमरेड थे, आजमगढ़ के इलाके में रहा करते थे। और उस जमाने में समाजवादी नेता किशन पटनायक के वो शिष्य हुआ करते थे। और उन समाजवादियों की लड़ाई थी कि रोटी कपड़ा सस्ती हो और पढ़ाई मुफ्ती हो। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का यहां नारा लगा हुआ। डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शहीद आजम भगत सिंह, कर्पूरी ठाकुर, इन लोगों ने लड़ाई किस चीज की लड़ी थी? शिक्षा और सम्मान की लड़ाई। दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। रोटी की लड़ाई और इज्जत की लड़ाई, बराबरी और सम्मान की लड़ाई। उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम हमारे लोगों ने किया। जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जन राज नहीं। वो लड़ाई पुरानी हमारे यहां तक चली आई। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा होया, चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला गरीब का बेटा, सबको शिक्षा एक समान। वो लड़ाई आज कहां खड़ी है? सबको शिक्षा सबको काम वरना होगी नींद हराम। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो और सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार, ये नारा लग करके ये भारत यहां तक पहुंचा था। और अब तो शिक्षा के नाम पर कोई बात ही नहीं होती, ताकि अनपढ़ और गंवारों की भीड़ पैदा हो जाए जो किसी मस्जिद पर खड़े होकर के झंडा उतारे और अपना झंडा लगाए और इसी के नाम पर वहां गोली चले, पत्थर चले और गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़े और मजलूम का बच्चा मारा जाए और इनके भाजपाइयों के बच्चे सब विदेश में पढ़ाई करने चले जाए। और अगर आप गृह मंत्री हैं तो आपका बेटा बिना बैट बल्ला पकड़े पहले बीसीसीआई का चेयरमैन बने, फिर आईसीसी का चेयरमैन बन जाए। और यहां गरीब का बच्चा कहां जाएगा? जितने लोग दंगाई माहौल बनाना चाहते हैं इस देश में, इस दंगे को रोकने का एक अस्त्र आपके पास है जिसका नाम है भारत का संविधान। बता दें दरअसल बृहस्पतिवार को लखनऊ में आम आदमी पार्टी द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की परिनिर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगा शाखा प्रमुख इंजीनियर जनक प्रसाद द्वारा सहकारिता भवन लखनऊ में श्रद्धांजलि सभा का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिनमें मुख्य अतिथि के रूप में आप पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, वरिष्ठ पत्रकार दीपक पटेल मंच आसीन रहे।
इस मौके पर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने खुलकर ये सब बातें कही। इस अवसर पर आप पार्टी के पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्तागण मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट DK त्रिपाठी। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।